Hello guys and welcome to my channel Literary Gram. Today we are going to discuss the most important epic poem of the इंडियन क्लासिकल लिटरेचर सिलापति करम, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक वर्क है कंपोज्ड बाय इलांगो एडिगल, जो कि एक तमिल राइटर है। और रेस्ट जो सिलापति करम है वो जो प्राइमरीली रिटन थी वो तमिल में थी, जिसके बाद उसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में और हमारे सिलेबस में आई। इसमें आपको 3 मेन चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो पूरी पोएम है वो बेस्ड है फेमिनिज़म, चैस्टिटी और वेल्दी फैमिली पर। तो ऑल इन ऑल जो पोएम है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स चेक इट्स समरी। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो स्टोरी है वो बिगन होती है मदुरई में। मदुरई में जो मेल प्रोटैगनिस्ट है कोवलन और जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है कनगी, दोनों प्यार करते हैं, दोनों की शादी कराई जाती है। जिसके बाद जो कोवलन है उसे प्यार हो जाता है ब्यूटीफुल डांसर ऑफ द टाउन माधवी से। जिसके बाद कोवलन और माधवी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और जो कोवलन है अपनी वाइफ यानी कि कनगी को धोखा दे देता है। जी हाँ, उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, उसे डिच कर देता है। पर जो कोवलन है वो माधवी पे अपना सारा पैसा लुटाता है और इसके चलते जो कोवलन है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। और जब कोवलन के पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो माधवी कोवलन को छोड़ के चली जाती है। तो कोवलन काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ में रहता है, काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। जिसके बाद कोवलन जो है वो कनगी के पास अपना एक रिटर्न करता है और कनगी से माफ़ी मांगना चाहता है। पर वहीं आपको बता दूं कि कनगी जो है कोवलन को माफ़ भी कर देती है। अब सेकंड चैप्टर बिगन होता है, जहाँ पर कोवलन और कनगी अपनी नई ज़िंदगी एकदम स्टार्ट करते हैं। अब जब वो अपनी नई ज़िंदगी मदुरई में स्टार्ट करने वाले हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि कैसे अब कोवलन और कनगी काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में थ्रू आउट द पोएम, कि अब उन दोनों को अपनी लाइफ जो है वो रीबिल्ड करनी है। इसलिए जो कनगी है वो एक रॉयल फैमिली की है, तो उसके पास ऑब्वियसली जो ज्वेलरी है वो भी रॉयल फाइड है। तो इसलिए वो अपनी जो एक एंकलेट है, अपनी एक जो पायल है वो कोवलन को देती है और कहती है तुम इसे जाकर बेच आओ और इससे जो पैसे मिलेंगे वो हम लोग अपने पास रखेंगे और उससे हम अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो करेंगे। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कोवलन एक गोल्ड स्मिथ के पास जाता है, जहाँ पर कोवलन जो है अपनी एंकलेट बेचने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, क्योंकि गोल्ड स्मिथ ऑलरेडी रानी की जो उस टाउन की रानी है उसकी पजेब या एंकलेट जो भी है उसे चुरा चुका है। और ये जो कनगी की एंकलेट है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है उससे, जिससे कि गोल्ड स्मिथ अपना ये आरोप कोवलन पर लगा देता है। फिर कोवलन को किंग के सामने पेश करते हैं और किंग बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कोवलन को फांसी की सज़ा सुना देता है और कोवलन मर जाता है। जिसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा कनगी को अभी पता नहीं है कि कोवलन मर चुका है। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा थर्ड चैप्टर में, जहाँ कोवलन की डेथ हो चुकी है और कनगी जो है काफ़ी ज़्यादा रो रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ में है। जब वो बाहर जाती है बाज़ार में, मार्केट में, देखने की अभी तक कोवलन वापस क्यों नहीं आया है, तब उसे पता लगता है कि राजा के सिपाही उसे पकड़ कर ले गए हैं। तो वो राजा के पास जाती है और अपनी दूसरी एंकलेट दिखा के कहती है कि ये एंकलेट मेरी ही है और आपने निर्दोष, मेरे पति निर्दोष हैं और जिसे आपने मारा है। जिसके बाद जो कनगी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है और एक कर्स देती है इंटायर सिटी को कि ये सिटी जो है कभी भी लाइक बिल्ड नहीं कर पाएगी और सब कुछ डिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जिसके बाद पूरी सिटी में आग लग जाती है और जो राजा रानी है वो भी बेकार या फिर उनका भी किंगडम छिन जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक चीज़ नोट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कनगी है वो अपनी चास्टिटी प्रूव करने के लिए, अपना प्यार प्रूव करने के लिए अपनी एक ब्रेस्ट को कट ऑफ कर देती है और उसके बाद कर्ज देती है, जिससे वो कर्ज का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हमें टाउन पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो चेरा किंग है उसको इस स्टोरी के बारे में पता लगेगा। अब मदुरई जो सिटी है वो पूरी
आग पर आग लग चुकी है उसमें, तो कन्नगी एक ट्री के नीचे बैठी है, जहाँ पर अब उस राजा को सारी स्टोरी पता लगी कन्नगी की कि वो कितनी चेस्टाइट वुमेन है, कितना प्यार करती है अपने हस्बैंड से और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, ऑनेस्ट है। इसलिए अब कन्नगी को रिस्पेक्ट शो करने के लिए जो चेरा किंग है वो उसका एक टेम्पल बनवाते हैं अपने टाउन में, और गॉडेस ऑफ पत्नी के नाम से कन्नगी को जाने लगा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जब ये बहुत एक लाइक नेक्स्ट बुक है जो कि इस बुक में हमारा या कोर्स से रिलेटेड नहीं है। ये बुक मदुरई में जब माधवी और कोवलन का लव अफेयर हुआ था, जो डांसर माधवी हमने बात की, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है फर्स्ट वाले में, उन दोनों की एक बेटी भी हुई थी जिसकी स्टोरी हमें इसके आगे वाली बुक्स में देखने को मिलेगी। रेस्ट हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है, what role does faith play in the lives of character in सिलापतिकरम। जो पोएम है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रही है, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस दोनों ने फेस किया, दोनों ही सर्कमस्टांसेस को फेस किया गया है कन्नगी और कोवलन के द्वारा। अब फेथ के कंसेप्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फेथ वर्ड और इसका इम्पैक्ट है वो हमें थ्रू आउट द एपिक पोएम दिखा है, इसलिए एग्ज़ाम्स में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि कन्नगी कैसे सोसाइटल नॉर्म्स और उसके एक्सपेक्टेशंस फॉर वुमेन्स को चैलेंज करती है, और मतलब जो भी तमिल सोसाइटी का, एशियन तमिल सोसाइटी का जो भी आपको ओवरव्यू है वो सब आपको इसमें लिखना होगा कि कैसे कन्नगी ने लॉयल्टी, स्ट्रेंथ और जस्टिस के लिए लड़ाई की है पूरी थ्रू आउट द एपिक। ये सब आपको लिखना है कि पहले वो कैसे अपने पति के प्यार के लिए लड़ी, फिर सेकेंडली फिर वो अपने पति को चैस्टाइट प्रूफ करने के लिए लड़ी, ये सब। थर्ड जो है वो जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ये भी तमिल एशियन सोसाइटी के जैसा ही आंसर हमें इसमें लिखना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है ह्यूमन एक्शंस एंड डिसीजन इन द पोएम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी और कई बार एग्जाम्स में आया है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। इसका जो भी एक आइडिया है वो मैंने आपको लिखा है नोट्स में, आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, रोल ऑफ लव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ द मेन कैरेक्टर्स लाइक कन्नगी, कोवलन और माधवी। इन सब की कैरेक्टर्स पर क्या लव लाइफ रही है, क्या रिलेशनशिप्स थे, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ उन्होंने फेस की है, आपको ये सब इस क्वेश्चन में मेनली लिखना है। और ये क्वेश्चन लव की थीम का हमें हर बार पेपर में देखने को मिला है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। थीम्स एक बार हम देख लेते हैं। लव एंड डिवोशन की कैसे कन्नगी जो है वो कोवलन के प्रति कितनी डिवोट है। सेकंड, जस्टिस एंड रिवेंज, ये थीम भी थ्रू आउट प्ले हमने देखी। फेथ एंड डेस्टिनी की डेस्टिनी यही चाहती थी कि कोवलन और कन्नगी साथ रहकर भी दूर रहें, इसलिए बाद में भी वो सेपरेट हो गए। फोर्थ जो है जेंडर रोल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इस वक्त भी ऐसे ही चैलेंजेस फेस कर रही है, इसलिए ये क्वेश्चन हमें जनरली देखने को मिलता है। फिफ्थ, मोरालिटी एंड वर्चू, ये अनदर इम्पॉर्टेंट थीम है। अगर आपको थीम्स लिखने को आए, नैरेटिव स्टाइल लिखने को आए, तो आप ये थीम्स भी उसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप पूरा 20 मार्क्स का नैरेटिव स्टाइल लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आप उसके अंदर थोड़ी सी थीम का सेक्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम्स में ऐसे ही करती थी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।